साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है ईश्वर की माया। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, सरिता देवी ने रात की दवा लेते हुए अपनी बहू मीना से कहा, मीना कल जरा जल्दी उठ जाना बेटा, रसोईया किशन 8:30 या 9 बजे तक आ जाएगा। उसके आने से पहले तुम बस मूंग दाल का हलवा, बादाम शरबत और चूरमे की तैयारियां कर लेना। साथ संगत जी, सरिता देवी की आवाज़ में उत्साह और फिक्र दोनों झलक रहे थे। उत्साह इस बात का था कि कल उनकी इकलौती बेटी माला को देखने लड़के वालों का पूरा परिवार आ रहा था, और फिक्र इसलिए कि मेहमानों की खातिर में कोई कसर ना रह जाए। सरिता जी के बेटे आकाश ने लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ काम निपटाते हुए अपनी चिंतित माँ को सहज करते हुए कहा कि माँ तुम अब बेफिक्र होकर सो जाओ, कल सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। आकाश को अच्छे से पता था कि उसकी पत्नी मीना अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बेहद सचेत रहती है। अगली सुबह सबके जागने से पहले ही मीना तैयार होकर रसोई में लग गई थी, ताकि रसोइये के आने से पहले वो अपने हिस्से का काम पूरा कर ले। और सरिता देवी और आकाश बाकी की तैयारियों को देख रही थी। 9 बज गए थे, लेकिन अभी तक किशन नहीं आया था। तो सरिता देवी की चिंताएं बढ़ रही थी, पर घर के बाकी लोग निश्चिंत थे, क्योंकि किशन इस घर से काफ़ी सालों से जुड़ा था और कभी भी उसने शिकायत का कोई मौका दिया नहीं था। पर जब 10 बजने को आए तो सारे लोग परेशान होने लगे थे, और उस पर से किशन का फ़ोन भी लगातार बंद आ रहा था। 11 बजे के बाद लड़के वाले कभी भी आ सकते थे, और रसोई का पूरा काम बचा हुआ था। 3-3 सब्जियां, रायता, पूरी, सब कुछ आखिर कब तैयार हो पाएगा। सरिता देवी तो तनाव के कारण पसीने पसीने हुए जा रही थी। तो मीना और माला ने एक दूसरे की आंखों में देखा और तय किया कि अब किशन की राह देखने की बजाय वो दोनों रसोई में लगकर सब कुछ तैयार कर लेंगी। ये देखकर सरिता जी ने कहा, अरे तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? दोनों रसोई संभालोगी या तैयार होंगी? मेरा तो माथा काम नहीं कर रहा। तब इस बात पर मीना कहने लगी, माँ जी अब जैसे हालात हैं उसमें बस यही एक रास्ता बचा है। फिर उन लोगों के आने के बाद जब तक वो चाय नाश्ता लेंगे उतनी देर में मैं दीदी को तैयार कर दूंगी। ये बात मीना अपनी सास को समझा रही थी। ननद भाभी ने मिलकर रसोई का सारा काम संभाल लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि 11 बजे का समय दिया गया है, तो आते आते उन लोगों को 11:30 तो हो ही जाएंगे, और इतना वक्त उनके लिए काफ़ी होगा खाना तैयार करने के लिए। पर ये क्या, अभी तो 11:15 भी ठीक से नहीं बजे थे और बाहर किसी गाड़ी का हॉर्न बज रहा था। आकाश दौड़कर बाहर गया तो लड़के वाले आ चुके थे। आकाश ने मेहमानों का अभिवादन किया और उन्हें अंदर लेकर आ गया। उधर रसोई में तो माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया था। आधी रसोई भी ठीक से तैयार नहीं हुई थी। लड़के वालों के घर से पुष्पा देवी, उनके पति दिनेश बाबू, उनका बेटा विमल और उनकी बेटी और दामाद भी आए हुए थे। पुष्पा देवी तो आंगन में बैठने की बजाय किचन देखने की जिद करने लगी थी। अब रसोई घर में मीना और माला पसीने पसीने होकर अभी भी लगी हुई थी कि अचानक से पुष्पा देवी सामने खड़ी हो गई थी। पीछे पीछे विमल और उसकी बहन भी रसोई में आ गए थे। तो माला और उसका सारा परिवार एकदम से सक पका गया था। लेकिन पुष्पा देवी और उनके परिवार के लोग जोर जोर से हंसने लगे थे। बोले, अरे समधन जी, दरअसल आपकी रसोई का काम संभालने वाले किशन जी हमारी वजह से नहीं आ पाए। तो पुष्पा देवी की इस बात पर सब लोग उनका मुंह देखने लगे थे। तो वो बोली कि आज हमारी ट्रेन घंटे भर पहले ही आ गई थी, तो स्टेशन से गाड़ी लेकर हम निकले ही थे और किशन जी की बाइक को हल्की टक्कर लग गई। वो बाइक से गिरे तो उनका फ़ोन टूट गया और उनके पैरों में हल्की चोट भी आ गई थी। फिर जब हम उन्हें उठाकर पास के एक अस्पताल में ले गए तब उनसे पता चला कि वो रसोई बनाने आपके ही घर आ रहे थे। हमें अंदाज़ा हो गया था कि आप लोग कितना परेशान हो जाएंगे। बस ये सोचकर हम ढाबे से सबके लिए खाना पैक कराकर जल्दी से आ गए। पुष्पा देवी और विमल बारी बारी से सारी बातें बयान कर रहे थे।
पुष्पा देवी ने माला के दोनों गालों पर अपनी हथेलियां रखकर उसके माथे को चूम लिया था और बोली, समधन जी, जिस परिवार में मीना जैसी भाभी हो और उसे तालमेल बिठाकर चलने वाली माला जैसी ननद हो, उस परिवार की बेटी को गृहस्थ जीवन में समस्याओं से सूझबूझ से निपटने का गुण तो विरासत में मिला होता है। और अब तो दिनेश बाबू भी रसोई में आ गए थे। खाना पीना तो होता रहेगा, अब औपचारिकताओं को छोड़िए और सगाई की तैयारी कर लीजिए। ये बात दिनेश बाबू ने कही और कहने लगे कि मैं अपने परिवार की तरफ से अपने बेटे विमल के लिए आप सभी से माला का हाथ मांगता हूँ। दोनों परिवारों से खचाखच भर चुकी रसोई घर में सब एक दूसरे का अभिनंदन कर रहे थे। सरिता देवी ईश्वर की माया पर मन ही मन मुस्कुराकर ये सोच रही थी कि जिस रसोई घर ने आज उन्हें इतना तनाव दिया, उसी रसोई घर में उनकी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया था। साथ संगत जी, ईश्वर की माया भगवान ही जाने कब किसको क्या देना है, भगवान सारी व्यवस्था रखते हैं। वो बूढ़ी बेखारन आज फिर बीमार है। कल किसी ने बासी पूरी खाने को दी तो उसने जिह्वा के अधीन होकर चारों पूरियां खा ली। आज सुबह से बार बार पेट का दर्द उसे व्याकुल कर रहा था। काश कहीं से बस 2 केले मिल जाते तो उसका पेट और पीड़ा दोनों झट से हल्के हो जाते, पर यहाँ झोपड़ी में उसे कौन 2 केले देगा। बाहर निकलकर बाजार में भीख मांगे बिना 2 केले मिलना नामुमकिन था और इतने दर्द में बाजार जाना असंभव था। तो वो बूढ़ी बेखारन प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, मुक्ति दे दो, अब सहा नहीं जाता। केले तो मिल नहीं सकते, लेकिन भगवान अपने पास बुलाकर इस दर्द से मुक्ति तो दे दो। यहाँ वो बेचारी 2 केलों के लिए तरस रही थी और वहां मंदिर में एक श्रद्धालु गोग्रास की 500 रुपए की पर्ची कटा रहा था। उसको पता होता बूढ़ी भिखारिन के बारे में तो क्या वो 2 केले ना दे देता उस बेचारी को, लेकिन उस बेचारे को क्या पता, सब ईश्वर की माया। श्रद्धालु का बेटा भी साथ था, वो भी पिता की तरह ही दयावान। मंदिर से बाहर निकला तो पिता से जिद करने लगा कि बाहर रेहड़ी लगाकर खड़े केले वाले से केले ले ले। केले काले और कुछ ज्यादा ही पके हुए, बस इसीलिए खरीद लिए कि बेचारा रेहड़ी वाला कुछ पैसे कमा ले। घर पहुंचे तो गृह स्वामिनी केले देखते ही चौंक गई। अरे कैसे केले ले आए हो? तो पति बोला, क्या करता, तुम्हारे लाडले को उस केले वाले की बोहनी कराने का मन हो आया। पिता ने मुस्कुराकर कहा। तो गृह स्वामिनी बोली, तुम पिता पुत्र तो कारू का खजाना भी बस यूं ही दान पुण्य में लुटा सकते हो। संयोग से घर में झाड़ू पोछे का काम करने वाली कमला काम खत्म करके बाहर निकल ही रही थी तो गृह स्वामिनी बोली, ये केले अपने घर ले जाओ, थोड़े काले हैं पर अभी खरीदे हैं। कमला ने खुशी खुशी केले लिए और अपनी झोपड़ी की तरफ चल दी। चलते चलते केला खाया तो देखा 2 केले चिरे से हुए हैं। कमला की नजर चिरे केलों पर और बूढ़ी भिखारिन की नजर बाई के हाथ में पकड़े केलों पर साथ साथ पड़ी। तो भिखारिन ने टेर लगाई, भगवान के नाम पर 2 केले दे दे, भगवान खुशियों से तेरी झोली भर देंगे। कमला को भी दाता बनने का मौका मिल गया। बोली, ये ले अम्मा। उसने 2 चिरे हुए केले बूढ़ी भिखारिन की झोली में डाल दिए और ईश्वर की लीला ने, ईश्वर की माया ने एक बार फिर से नामुमकिन को मुमकिन बना डाला था। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।